हम तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्योंकि आज बस हम तुझे एक दोस्त बनकर अपना प्यार देना चाहते हैं। हाँ, बुआ जी जा रही है तो बुरा लग रहा है। हाँ, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं इस घर की सभी बहुएं इस पल्लू को हटा दे। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने क्या कहा हमने? पल्लू को सर से उतारो। गुड्डन, सिर्फ बदलाव एक ऐसी चीज है जो हमें स्थिर रखता है। तूने हमें अपनी दोस्ती वाली सोच से बदल दिया। तू जीत गई गुड्डन, जीत गई। हमने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। प्यार की जगह तुझे डर सिखाया, दोस्ती की जगह तुझे सख्त रहना सिखाया। पर आज जब हमारी सख्ती से सिखाई हुई हमारी बहुएं हमें समझ नहीं पाई, रस्म और रीत के लिए उन औरतों ने हमारे साथ सख्ती दिखाने की कोशिश की, तब गुड्डन तूने हमसे दोस्ती दिखाई, हमारे और अपनी सोच की इज्जत की, हमें यह एहसास दिलाया कि एक सास और बहू दोस्त बन सकते हैं, उनके रिश्ते में मिठास हो सकती है। गुड्डन, हम और हमारी सोच गलत थी। हमें गर्व है गुड्डन, इंडिया की यंगेस्ट सास पर, जिसने आज हमें दोस्ती और सख्ती के रिश्ते का फर्क समझाया। आज तूने जो किया है उससे हम बहुत खुश हैं और सब सासों को ये मिसाल दे सकते हैं कि कैसे एक सास और बहू दोस्त बनकर रह सकते हैं। बहू ससुराल में भी मायके से भी ज्यादा खुश हो सकती है। सास और बहू की दोस्ती से घर चलाया जा सकता है, एक दूसरे का हाथ बटाया जा सकता है। इसीलिए हमने तुम सब के सर पे से इज्जत के बोझ में दबे पल्लू को उतरवाया। इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। इसीलिए आज से ये दिखावे का बोझ इस घर की बहुओं को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लल्ला बेटे, जाते जाते हम इतना ही बताएंगे, हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। गुड्डन जैसी सास अपनी बहू को जलाकर मारने का जुर्म कभी नहीं कर सकती। लल्ला, हमें यकीन है तू जल्द से जल्द उस अपराधी को उसकी सजा तक जरूर पहुंचा देगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिसने भी हमारी बहू को मारने की कोशिश की है उसे सजा तो बहुत जल्द मिलेगी। चलते हैं, हमेशा खुश रहो।
दादी, अब हमें भी इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है। भाई मैं भी इन्हें छोड़कर आता हूँ। ठीक है। वाह गुड्डन वाह, जिन शांति दीदी को मैं इतने सालों में नहीं बदल पाई, उनको तूने बस पहली बार मिलकर इतनी बड़ी सीख दे दी। मुझे बहुत गर्व है बेटा तुम पर। थैंक यू दादी। हम जानते हैं आप बहुत गुस्सा है, पर जल्दबाजी में बनता काम भी बिगड़ जाता है जिंदल साहब। अब इस अपराधी को पकड़ना हमारे सबसे अच्छे दोस्त के बिना नहीं हो पाएगा हमसे। चलिए ना। अब अच्छा हुआ ना कि दी और बुआ जी के बीच सब ठीक हो गया। अरे रेवती चल बेटा, देर हो रही है। हाँ, आप अपना ध्यान रखना। आई विल टॉक टू यू सून। बड़ा इश्क परवान चढ़ रहा है इस पगले का। बेटा टॉक तो मैं तेरे साथ करूंगा। चल ना बेटा। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैंने कहा था ना थोड़ी देर में फिर बात करेंगे। बस आप यहाँ से निकली और मुझे आपकी याद भी आने लगी। कौन है? छोड़ो मुझे। कौन है? हेलो अंगद जी, आप ठीक? हेलो। कौन है? कौन है? हेलो अंगद जी, आप ठीक है? हिम्मत है तो सामने आओ। हेलो अंगद जी, आप ठीक तो हैं? हेलो। हेलो रेवती जी। अंगद जी, आप ठीक तो हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ हाँ रेवती जी, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। वो ना मेरा फोन गिर गया था। हाँ पर मुझे अभी जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ छुटकी? अंकल जी कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। गुड्डन, तुम मुझे यहाँ प्लान बताने लाई हो या साड़ियाँ फोल्ड करने? देखो, घर वालों से बात करने में ज्यादा देर नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करनी है। तुम आ रही हो मेरे साथ? हाँ। ठीक है। गुड्डन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो?
किसी ने कुछ कहा तुमसे? यहीं रुको। 1 मिनट, बैठ जाइए। बैठिए ना। अब कैसे हम जब भी रोएंगे आप ऐसे सारी दुनिया से लड़ने चल पड़ेंगे? किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम रो क्यों रही हो? ये साड़ी, आपको पता है ऐसी साड़ियां है ना बुआ जी को बहुत पसंद थी। फिर जब हम ये साड़ी फोल्ड करे तो हम उनकी याद आ गई और फिर रोना भी आ गया। देखिए ना, हमसे साड़ी भी फोल्ड नहीं हो रही है। अरे कहाँ से होती है? कहाँ है इसका कॉर्नर? गुड्डन, 1 मिनट। सीधी खड़ी रहो। तुम साड़ी को नहीं लपेट रही हो, साड़ी तुम्हें लपेट रही है। हाँ? लेट मी। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा अब तुम बैठो। बुआ जी की याद आई, रोना आ गया, मान लिया। पर उसके अलावा क्या हुआ ये बताओ। गुड्डन, दोस्त हूं तुम्हारा मैं, तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं मैं। इसलिए आप मुझे ये बताओ कि असल बात क्या है। पता है, बुआ जी की याद तो आई थी, और फिर है ना, हमें उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम इतना बड़ा काम कर पाए। आपको पता है, इतना दिल भरा है हमारा, आंसुओं से तब से ओवरफ्लो हो रहा है। और है ना, हम जानते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं होते ना, तो गुड्डन जिससे कुछ भी नहीं। सब अच्छे से हो पाता है ना? यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ, गुड। हाँ, वैसे अगर तुमको लगता है कि मेरी कुछ मदद से तुम ये सब कर पाई हो, तो सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो फिर कुछ देना होगा तुमको मुझे। आप बताइए ना क्या चाहिए आपको, हम देंगे आपको। सच? मुझ तुम्हारे ये आंसू, इन्हें मुझे हमेशा हमेशा के लिए दे दो। तो फिर है ना, आपको भी हमसे एक वादा करना होगा।
भरोसा करना होगा आपको, हम पर, हमारे पूरे परिवार पर। अब ऐसे एक शक के बिना पर हम सब पे तो सवाल नहीं उठा सकते हैं ना। अपराधी को पकड़ने के लिए ऐसे निर्दोष लोगों पर तो उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। अब तुम चाहती क्या हो गुड्डन? मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? इंतजार करूं कि वो अपराधी अपना दूसरा हमला करे? नहीं जिंदल साहब, हम उसे सजा दिलवाएंगे, पर यूं सवाल उठाकर नहीं, सबूत के बिना पर। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बट कौन से सबूत की बात कर रही हो तुम? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। है जिंदल साहब, हमारे पास सबूत है। वो बुरखा उस अपराधी के पास ही होगा। बुरखा? हाँ, शायद हो सकता है। तो उस बुरखे को हम ढूंढेंगे और फिर अपराधी का पता लगाएंगे। और आपकी संतुष्टि के लिए ना, ये गुड्डन खुद जाके बुरखा ढूंढेगी, लेकिन उन लोगों के कमरे में नहीं जिन पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो निर्दोष हैं। और ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात भी नहीं होती है। गुड्डन, अगर हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इस अपराध में भागीदार नहीं हुआ ना, तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। लेकिन सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है गुड्डन। वादा करो कि तुम निष्पक्ष होकर इस पूरे घर की तलाशी लोगी। प्रॉमिस मी। वादा करते हैं आपसे। हे लॉर्ड कृष्णा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे भरोसे को टूटने मत दीजिएगा। अरे देखिए ना, सो चेक रहे करो, हैं। जल्दी करो। हरी अप गुड्डन। अच्छी बात थोड़ी होती है। देखा, कुछ नहीं मिला ना। अरे एक मिनट, क्या हुआ? जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ ना। हमारा भरोसा जीत गया। हमने कहा था हमारी बहू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अभी लक्ष्मी बहू का कमरा बाकी है ना गुड्डन? अब उन पर भी शक करेंगे, वो तो अपनी। वादा भूल गई अपना? निष्पक्ष होकर सबकी तलाशी लेनी है तुम्हें। कम विद मी। खड़ूस के खड़ूस ही रहेंगे। लक्ष्मी जी, आपको पता है हम ना अपने वादे से मजबूर हैं, इसलिए हमें आपके कमरे की भी तलाशी लेनी पड़ेगी। सॉरी। देखा, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हमारी बहू ऐसा काम कर ही नहीं सकती। नहीं मिला ना बुरखा? आखिर ये बुरखा है कहाँ?
वक्त